नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छतरपुर के नौगांव में प्रतिबंधित गुटखा खुलेआम बनता रहा। खाद्य विभाग आंख मूंदे बैठा रहा। नौगांव में 10 साल का जहरीला कारोबार सवालों के कटघरे में फूड डिपार्टमेंट। मध्य प्रदेश में गुटखा पर प्रतिबंध लगे 10 से 11 साल हो चुके हैं, लेकिन नौगांव में गुटखा माफिया ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए पूरी फैक्ट्री चला डाली। और हैरानी की बात यह है कि खाद्य फूड विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। नौगांव थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा की गई छापामार कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यदि पुलिस चाहे तो कार्रवाई संभव है। लेकिन सवाल यह है कि खाद्य विभाग इतने वर्षों तक क्या करता रहा। स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि दुकानों पर दिखावटी कार्रवाई कर फूड विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है, जबकि असली खेल फैक्ट्रियों में चलता रहा। यही वजह है कि गुटखा माफिया में न कानून का डर है, न विभाग का खौफ। फैक्ट्री चलती रही, विभाग सोता रहा। नयागांव निवासी अरुण रिछारिया के मकान में वर्षों से चाचा जी और आशा मास्टर जी नाम से प्रतिबंधित गुटखा तैयार होता रहा। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे अवैध कारोबार के पीछे राकेश गुप्ता नामक व्यक्ति है, जो उत्तर प्रदेश से आकर करीब 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में अवैध गतिविधियों में लिप्त है। सवाल यह नहीं कि फैक्ट्री पर छापा पड़ा, मीडिया और पुलिस ने किया काम, फूड विभाग दबाव में जागा। हकीकत यह भी है कि जब तक मीडिया ने आवाज नहीं उठाई, जब तक पुलिस ने मोर्चा नहीं संभाला, तब तक फूड विभाग की नींद नहीं टूटी। अब नमूने जांच के लिए भेजने की बात कही जा रही है, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या ये सैंपल सच में रिपोर्ट बनकर लौटेंगे या फिर फाइलों में दफन हो जाएंगे। यह सिर्फ गुटखा नहीं, सिस्टम की सड़ांध है। यह मामला सिर्फ अवैध गुटखा का नहीं है, यह प्रशासनिक लापरवाही, विभागीय निष्क्रियता और जनस्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ है। जिस विभाग का काम जनता की सेहत की रक्षा करना है, अगर वही विभाग मूक दर्शक बन जाए तो यह केवल लापरवाही नहीं, प्रशासन की साख पर सीधा हमला है। क्या वर्षों की चुप्पी का जवाब तय होगा? नौगांव की यह कार्रवाई एक चेतावनी है। अगर अब भी सिस्टम नहीं जागा तो सवाल और भी तीखे होंगे। आइए जानते हैं। वंदना जैन, खाद्य अधिकारी, और बाल्मीक चौबे, थाना प्रभारी, नौगांव ने क्या कहा। सागर संभाग डिवीजन हेड गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। गांव में अवैध गुटखा पर कार्रवाई की गई, क्या कैसी पूरी कार्रवाई हुई? जी, मुझे मोबाइल पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम नया गांव में कहीं अवैध गुटखा निर्माण हो रहा है, जिसके बाद में यहाँ पर उपस्थित हुई। मौके पर थाना प्रभारी महोदय और पुलिस प्रशासन हमको यहाँ पे उपस्थित मिले। उसके बाद हमने यहाँ पर आकर स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें हमें 11 बोरी के करीब अवैध गुटखा मिला है, जो कि बाबा आशा सुगंधित सुपारी के नाम से पैक किया जा रहा है, और कुछ पाउच हमें चाचा सुगंधित सुपारी के भी मिले हैं। सभी सामग्री को और एक गुटखा बनाने वाली मशीन को हमारे द्वारा जब्त किया जा रहा है, और जिसको कि हम थाना प्रभारी की सुपुर्दगी में देंगे। चूँकि अभी हमें कोई भी खाद्य कारोबार करता मिला नहीं है, इसलिए अभी हमने नमूना कार्रवाई नहीं की है। लगभग मैम कितने का माल हुआ? ये तो हम नहीं बता सकते हैं इसकी कीमत, लेकिन ये 11 बोरी के करीब गुटखा है। क्या कार्रवाई हुई मैम? इसमें जैसे ही विक्रेता उपस्थित हो जाता है और थाना प्रभारी महोदय की जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होगी कि विक्रेता उपस्थित हुआ है, उसके बाद हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मालूम चला मैम किसका माल था क्या? जी, अभी हमें इसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। गांव में अवैध गुटखा पकड़ा है सर, क्या क्या था पूरा मामला सर? जी, मुखबिर सूचना मिली थी कि नए गांव के पास, पंचायत भवन के पास एक घर में अवैध रूप से गुटखा फैक्ट्री का काम चल रहा है। जिस मुखबिर सूचना से तत्काल फूड इंस्पेक्टर मैडम को भी बताया गया, वो भी मौके पे आई, और मौके पे आकर हमने यहाँ पे वो उसमें आरोपी था, वो वहाँ से घर से भाग गया है, और बाकी हम यहाँ पे मौके पे जब्ती की कार्रवाई, बाकी अन्य कार्रवाई मैडम कर रही हैं। मौके पे गांव के सरपंच, सेक्रेटरी और परिवार के भी बाकी लोग भी हैं, और जिनके समक्ष कार्रवाई की जा रही है। सर कितना क्या क्या सामान मिला है? करीब 11 बोरी जो गुटखा है, उसके अलावा कुछ पॉलीथीन में भी मटेरियल है, और मशीन भी यहाँ जो गुटखा बनाने में इस्तेमाल की जा रही है, वो भी मशीन भी मिली है। इन सभी चीज़ को मौके पे जब्त किया जा रहा है।